नमस्कार। रेडियो समाचार में आप सभी का बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं अब्दुल नबी हसन की आवाज। चलिए शुरू करते हैं रेडियो समाचार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ बीजेपी के अंदर से उठने वाली आवाज दिल्ली तक पहुंच गई है। बीजेपी ने राज्य में सत्ता और संगठन के बिगड़े तालमेल की असलियत जानने के लिए दिल्ली से ऑब्जर्वर भेजे हैं। इन ऑब्जर्वर ने केंद्रीय नेताओं को जो रिपोर्ट दी है, उससे उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई है। नेतृत्व परिवर्तन की बढ़ती अटकलों के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोलकाता में एक रैली के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बंगाल ने वाम शासन के बाद परिवर्तन लाने के लिए बनर्जी पर भरोसा जताया था, लेकिन उन्होंने राज्य के लोगों को धोखा दिया और उनका अपमान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जनता की दीदी बनने के बजाय अपने भतीजे की बुआ बनना पसंद किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर उन पर कटाक्ष करते हुए कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब देश का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जाएगा। बनर्जी ने एक दिन पहले पीएम मोदी की ओर से लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए गुजरात और बंगाल की तुलना की, गुजरात मॉडल पर सवाल भी उठाए। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ने रविवार को एक अहम जानकारी दी है। दरअसल एटीएस ने ये बताया है कि उसने उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के बाहर मिले विस्फोटकों से लदे वाहन के मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, हत्या और सबूत नष्ट करने का मुकदमा दर्ज किया है। अब पूरा मामला गृह मंत्रालय ने एनआईए को भी सौंप दिया है। अब इस पूरे मामले में एनआईए आगे की जानकारी जुटाएगा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत सोमवार को हो गई। राज्यसभा में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही कुछ ही घंटे चल सकी। साथ ही मंगलवार से सदन की कार्यवाही का समय भी बदल दिया गया है। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की कमान दिल्ली पुलिस के महिला पुलिसकर्मियों को दी गई। दिल्ली पुलिस के पीआरओ चिन्मय विस्वाल के मुताबिक दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मियों की संख्या करीब 11,000 है। इसमें महिला अधिकारी और अलग अलग विभाग में तैनात महिला पुलिसकर्मी हैं। थानों का काम, ट्रैफिक का काम और पीसीआर की कमान महिला पुलिसकर्मियों के हाथों में दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला पुलिसकर्मियों को सम्मान देने के लिए दिल्ली पुलिस ने ये पहल की है। अब अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबर। स्विट्जरलैंड में हुए जनमत संग्रह में 51% लोगों ने देश में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। बुर्के पर बैन लगाने के इस प्रस्ताव का कुल 14,26,992 मतदाताओं ने समर्थन किया, जबकि 13,59,621 लोग इसके खिलाफ थे। स्विट्जरलैंड में इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद अब दुनिया भर में बहस छिड़ गई है कि बुर्के का समर्थन करने वाले लोग इसे मुस्लिमों की पहचान को खत्म करने का प्रयास बता रहे हैं। अब कारोबारी दुनिया से एक खबर। सोमवार को भी इंडियन मार्केट में गोल्ड के रेट्स में गिरावट देखने को मिली है। चांदी की कीमतों में उछाल आया है। एमसीआर पर सोने की कीमतों में 10 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। आज सोना 44,731 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो वहीं चांदी 1.3% बढ़कर 66,465 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। इस साल सोने की कीमतों में तेजी से गिरावट आई है। भारत में सोने की कीमतें इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 5,000 रुपए नीचे आ चुकी है। अब
मनोरंजन जगत से खबर। आलिया भट्ट अपनी आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के जरिए फैंस का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। कुछ समय पहले ही इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया। टीजर सामने आने के बाद से ही आलिया भट्ट की ये फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इस बीच फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी विवादों में घिर गई है। फिल्म गंगूबाई में कमाठीपुरा मुंबई का रेड लाइट एरिया का जिक्र किया गया है, जो विवादों का कारण बना है। अब खेल की दुनिया से खबर। बीसीसीआई ने रविवार को आईपीएल 2021 के शेड्यूल का ऐलान किया। 9 अप्रैल से आईपीएल का 14वां संस्करण शुरू होगा, जिसका फाइनल मुकाबला 30 मई को खेला जाएगा। इस बार के आईपीएल शेड्यूल की खास बात यह है कि कोई भी टीम अपने घरेलू मैदान पर मुकाबला नहीं खेलेगी। कोरोना के कारण इस बार लीग राउंड के मैच केवल 4 ही जगहों पर खेले जाएंगे। रेडियो समाचार समाप्त होते हैं।